तो हमारा आज टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, चाहे उसको हम डायरेक्ट मेथड से मापें या इनडायरेक्ट मेथड से मापें, जिसको हम माप सकते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम लेंथ है किसी चीज़ की माप सकते हैं, मास है उसका माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं, एरिया को माप सकते हैं, वॉल्यूम को, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो लेकिन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हम डायरेक्ट माप सकते हैं, इनडायरेक्ट माप सकते हैं कि बहुत दूर है तो उसको भी माप सकते हैं, जैसे हमें दिखाई नहीं देती उसको भी माप सकते हैं, जैसे एयर है, एयर का प्रेशर है, ये सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। और लेकिन ऐसी क्वांटिटी जैसे हम कोई स्वप्न में कोई चीज़ देखी है उसको तो नहीं माप सकते, कोई कल्पना को भी नहीं माप सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो इसके बाद हम डायमेंशनल फार्मूला, ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल एंड एक दूसरी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल मतलब जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये हम तीन मैकेनिक्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लेते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा था टेम्परेचर है, केल्विन में मापते हैं जिसे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, लाइट है, कैंडेला में मापते हैं, और मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और इस तरह से एम्पियर है, करंट। तो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन हम मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम की बात करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम की बात करेंगे सिर्फ। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जैसे एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल स्क्वायर, वॉल्यूम है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिससे हम डिराइव्ड यूनिट्स हम पढ़ते हैं। तो ये वेलोसिटी है, स्पीड को। अच्छा, इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विद पावर्स दैट कम्स इन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने ये डेफिनेशन क्या लिखी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एरिया है तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एंड ब्रेड्थ आई है, लेंथ और ब्रेड्थ की पावर, लेंथ है, लेंथ स्क्वायर, तो इनकी पावर, मास, लेंथ, टाइम की पावर के रूप में इसको लिखना है। मास की पावर 0 है इसमें, और लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर 0, क्योंकि मीटर्स को इसके यूनिट हैं। तो ऐसे ही वॉल्यूम का एग्जांपल, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ 3 बार है, लेंथ की पावर 3। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला, ये दो डायमेंशनल फार्मूले मैंने लिखे हैं आपको। तो डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन नाउ? अब डायमेंशन क्या चीज़ है? खाली डायमेंशन अगर पूछें आपसे, डायमेंशन, तो डायमेंशन जैसे हमने अभी लिखी थी ML2T0, तो ये डायमेंशन, मास की डायमेंशन एरिया में कितनी आई? 0 आई, लेंथ की डायमेंशन 2 एंड T की टाइम की 0। तो डायमेंशन एज अ पावर, डायमेंशंस आर पावर्स विच फंडामेंटल यूनिट, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज has raised या खाली raised to express a quantity, a physical quantity. तो simply these are the power of mass, length and time। और किसको, कोई फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में, आपने उसको डायमेंशनल फार्मूले में लिखने में, उसमें फिर क्वांटिटी विच हैज रेज्ड टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फार्मूला में लिखने में जो पावरें
आई हैं उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो इसकी पावर्स होगी। इसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन क्या है ये आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट में। सिंपली अगर एरिया को, एक फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर दें हम उसके डायमेंशन फार्मूला से, व्हेन वी इक्वेट अ फिजिकल क्वांटिटी with its dimensional formula, then we say that this is known as dimensional formula इक्वेशन। तो इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आज करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एरिया जो आपने अभी किया है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सबसे पहले फार्मूला लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड इट इज़ L स्क्वायर, और डायमेंशन फार्मूला बनेगा m0 L2 T0। यूनिट अगर यूनिट्स लिखने हैं तो यूनिट्स बनेंगे मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम लिया मैंने, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो L 3 बार है, लेंथ 3 बार है, तो m0 L3 T0 ये यूनिट्स क्या बनेंगे इसकी, एरिया के मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम। इसके बाद मैं स्पीड ले लेता हूँ, स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज़ है, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला एक ही है इनका। तो ये बनेगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ से मापते हैं, टाइम को t से मापते हैं, LT-1। डायमेंशन फार्मूला बनेगा m0 LT-1, और यूनिट्स बनेगा मीटर पर सेकंड। नाउ स्पीड के बाद मैं एक्सेलरेशन लेता हूँ, एक्सेलरेशन सुना होगा नाम आपने, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन होता है, ये होता है चेंज इन स्पीड। मैं जरा इंक मार्कर में थोड़ी इंक कम हो गई थी, बाय टाइम। तो चेंज इन स्पीड इज स्पीड, अगेन स्पीड इज दिस। चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी, डिस्टेंस में टाइम दे, ये वेलोसिटी है, LT-1 बाय टाइम। तो ये बन जाएगा m0 LT, t को ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, और इसका यूनिट है मीटर, यूनिट जो हम साइड में लिख रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बाद मैं लिख देता हूँ फोर्स, लिख देता हूँ लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, फोर्स लिख देते हैं, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है m और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में कई बार आपसे पूछते हैं ना ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी इसके भी सेम होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सेम होंगे। ये जी के भी सेम होंगे डायमेंशन फार्मूला ये। तो एक्सेलरेशन और जी का सेम होगा। तो फोर्स, अब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो m, ये मास क्या है m, एक्सेलरेशन क्या है ये लिखा है आपने LT-2। तो ये लिखा है m0 LT-2, तो ये बन जाएगा m LT-2, ये बन जाएगा फोर्स, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर लिख देता हूँ, फोर्स, इसको रिपीट कर देता हूँ फोर्स को, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m, एक्सेलरेशन हमने अभी देखा था LT-2, तो डायमेंशन फार्मूला बनेगा MLT-2, क्योंकि मास का तो m है, एक्सेलरेशन का LT-2 है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर, तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी,
ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मास इंटू वेलोसिटी, मास का तो m बनेगा, वेलोसिटी का lt माइनस 1 बनता है, तो m lt माइनस 1। इसके बाद वर्क, वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस चला हुआ, एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का अभी हमने निकाला था, फोर्स m l t माइनस 2, और डिस्टेंस को लेंथ में मापते हैं, तो बन जाएगा m l 2 t माइनस 2। अच्छा, एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई और एनर्जी हो, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क की डायमेंशन होगी m, यही फॉर्मूला होगा m l 2 t माइनस 2, और ऐसे सिस्टम इसको जूल में मापते हैं वर्क को। डिनोमिनेटर को मैंने यूनिट लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मास लेंथ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसको जूल में मापते हैं। तो जूल में एनर्जी को जूल में मापेंगे, एनर्जी को भी जूल में मापते हैं SI में, लेकिन CGS में इसको कैलोरी या आर्ग में करके मापते हैं, आर्ग ERG। तो ये यूनिट्स हो गए। एनर्जी के बाद मैं आपको टॉर्क बताता हूँ। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेम यूनिट बने, इसकी डायमेंशन फार्मूला सेम बनेगा टॉर्क का, फोर्स इंटू टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन इसको मैं फिर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं टॉर्क को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बनेगा सेम वर्क जैसा बनेगा ml2 t माइनस 2। तो इसके बाद प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स बटे एरिया। तो आपने ये चीज़ देखी है कि वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क की, तीनों के डायमेंशन फार्मूला सेम है। इस तरह से दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है। तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर जो बनेगा, फोर्स है ml t माइनस 2, अगर ये आपको याद होगा, अभी आपने क्या था, एरिया को लेंथ स्क्वायर लिखा है, L2 ऊपर जाओ, ml2 1 पावर है -2 -1 t माइनस 2। तो ये आपके प्रेशर की होगी। इसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट आपको बताता हूँ क्या है। ग्रेडियंट प्रेशर बाय डिस्टेंस, लेंथ। तो प्रेशर है ml -1 t माइनस 2, लेंथ से फिर भाग कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ml -2 t माइनस 2। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब है कि डिस्टेंस से आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, लेंथ, वेलोसिटी है lt माइनस 1 डिवाइड बाय लेंथ। तो इसको यहीं पे ले देता हूँ, lt माइनस 1 बाय l, इट इज t माइनस 1। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर लिखता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय टाइम, lt माइनस 1 बाय, सॉरी टाइम नहीं, लेंथ है, लेंथ l, तो t माइनस 1। तो इसके बाद इसको लिखेंगे m0 l t माइनस 1। तो फ्रीक्वेंसी देखिए आप क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम, 1 बाय t, m0 l0 t माइनस 1। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सेम आई। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, तो ये होते हैं 1/,
थीटा अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है थीटा अपॉन टाइम। थीटा की डायमेंशन लेस है, थीटा होता है एंगल, एंगल क्या होता है आर्क बाय रेडियस, तो इसकी डायमेंशन आती है लेंथ बाय लेंथ, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन। तो थीटा बाय टाइम, तो 1 बाय टी टाइम पीरियड, m0 l0 t-1। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी कि भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की एक ही डायमेंशन फार्मूला है। तो इस तरह से, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, लेंथ बाय लेंथ, एंगल का तो नहीं है, यूनिट तो है रेडियन, यूनिट अलग है इसके, रेडियन पर सेकंड, इसका आएगा फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज और इसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के मीटर, ये आएगा पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर सेकंड में होगा। तो इस तरह से ये आपके कुछ फॉर्मूले और भी कराऊंगा मैं आपको, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, इस तरह से आपने निकालने हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, न्यूटन्स लॉ लिख लो, जी m1 न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन का बाय आर स्क्वायर। तो जी निकालना है, जी इज इक्वल टू आर एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 f। इसके यूनिट निकालने तो बड़े आसान है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये तो यूनिट आ गए इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो वो बड़ा आसान है, न्यूटन फोर्स है, फोर्स का m(L(T)-2 लेंथ स्क्वायर बाय मास स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m2 और 1 लेंथ, 2 और 1 3 T-2, m2 है, 2 पर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है, m-1 हो जाएगा ऊपर जाके, m स्क्वायर है ये, तो -1 L(T)-2 कितना होगा, लेंथ 2 है, 2 और 1 3, m2 और -2 और -1 हो जाएगा, ठीक है, L(T)-2 ये आ जाएगा आपके पास डायमेंशनल फार्मूला। विद दिस टॉपिक इज ओवर। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में